देखिए क्वेश्चन क्या है, 240 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय किया जा सकता है। तो देखिए समय दिया है, इसमें समय पूछा, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे क्या होता है बताइए, चाल। तो दूरी कितनी है बताइए, 240 है, और चाल कितना है, 45 किलोमीटर। अभी ध्यान ये रखना किलोमीटर प्रति घंटे ही दिया है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, समय निकालना है, अपन काट करें। तो देखिए 45 से अगर डिवाइड बनता ठीक है 9 से, तो आप लोग 5 से पहले काट दीजिए। तो 5 चौको 20 और 5 अटे 40, 48 आ जाएगा, 5 9 45, ठीक है। अब 48 बटे 9 आ गया, 9 को आप 9 पना 45, बचा कितना 3, और 3 बचेगा तो पॉइंट लगा, 3 बटेगा तो 3 बटे 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 मिनट, हाँ 3 बटे क्या हो जाएगा 9। अब 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, और काट दो तो कुछ 5 सही 1 बटे 3 घंटे। अगर इसको मिनट में बदलना चाहो, आपके पेपर में मिनट में आया है, तो आप क्या करेंगे 5 गुणे 1 बटे 3 गुणे 60 कर देंगे। तो 30 एक कम 30, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी 5 घंटे 20 मिनट में उसे तय कर लेगा। समझ में आ रहा है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, 5 घंटे 20 मिनट। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा। अभी इसमें आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं जा रही है क्योंकि कोई ऐसा डेटा आपको नहीं दिया जा रहा, सब यार किलोमीटर ऊपर दिया है तो नीचे घंटे प्रति घंटे दिया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब समस्या अब जाएगी जब ये मीटर प्रति सेकंड दे दे या ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा दे दे, ऐसी स्थिति में फिर आपको बदलना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए सवाल क्या है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं। देखिए, एक मोटरसाइकिल जिसकी चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, इस मोटरसाइकिल द्वारा 270 किलोमीटर की दूरी कुल कितने समय में तय किया जा सकता है। देखिए बेटा, जो दूरी दिया गया है वो 270 किलोमीटर में दिया है, और जो इसकी स्पीड दी है, चाल दिया वो क्या है 15 मीटर, यही है, प्रति सेकंड दिया है, और हमें समय पूछा है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमें ये फार्मूला तो ठीक है, 270 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 बटे 5 करना पड़ेगा। तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, यानी आपका 270 बटे 3, 18 तिया 54 हो जाएगा ना। चलिए 27 एक कम 27, 27 दूना 72, यानी 10 बटे 2 आएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी इसकी समय 5 घंटे होंगे। कितने घंटे बेटा, 5 घंटे। क्लियर हुआ। चलिए, तो इस तरह अब इसमें हमें क्या स्पेशल है, इस स्पेशल ये है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि यूनिट बराबर नहीं है। अब कहेंगे सर कब ना बदलना होता, जब ये मीटर ही दिया होता, ऊपर भी मीटर दिया होता और नीचे की मीटर प्रति सेकंड दिया होता, तब हमें बदलने की जरूरत नहीं होती। सुन रहे हो। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर है, देख लीजिए। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी कुल कितने समय में तय करेगा, जबकि वह प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 12 मिनट का विश्राम लेता है। ठीक है, देखिए अगर विश्राम ना लेता तो अगर समय हम निकाले तो समय बराबर दूरी बटे चाल है। तो इसकी दूरी कितनी थी और चाल कितनी स्पीड से थी, 45। ये बताइए आप, इसको अगर ना होता तो तिहाई से, हाँ तिहाई से चौकों से, यानी वो समथिंग 45 किलोमीटर प्रति घंटे है क्या, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता। कितने समय में तय करेगा, समय बराबर चाल, ठीक है। तो आप लोग ये मतलब ये 4 घंटे में बेचारा तय कर लेंगे, लेकिन अब ये है कि 4 घंटे से ज़्यादा उसको समय लगेगा। क्यों, क्योंकि वो 12 मिनट में क्या है, हर 60 कितने किलोमीटर में, 60 किलोमीटर में विश्राम। तो देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट टोटल 180 किलोमीटर है। अब 180 किलोमीटर में जैसे यहाँ से जब चलेगा तो 60 पहुँचेगा, तो 60 में 12 मिनट का विश्राम लिया, फिर दूसरी बार फिर 60 पहुँचा,
तो ये 12 मिनट का 120 मिलेगा, और तीसरी बार फिर वो 180 में ही पहुंच जाएगा, तब उसकी विश्राम की काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि वो पहुंच जाएगा तब तक। यानी उसको केवल 2 बार ही विश्राम लेना पड़ेगा, उसको 2 बार ही 12 मिनट का विश्राम लेना पड़ेगा बस। एक बार 60 पहुंचते पहुंचते और एक बार 120 पहुंचते पहुंचते। अब एक तीसरी बार में वो 12 मिनट का विश्राम का काउंटिंग नहीं है, मतलब क्योंकि वो पहुंच जाने के बाद चाहे 1 घंटा सोए, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो अब ये बताइए 4 घंटा तो वैसे ही उसको लग रहा था, अब 4 घंटे में 12 यानी 24 मिनट का और समय लग जाएगा। तो कुल मिला के उसे कितना टोटल समय लगेगा? 4 घंटे 24 मिनट का समय उसे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं बताओ? चलिए ठीक है।